लकड़बग्घा। जंगल में एक लकड़बग्घों का झुंड एक लड़के के पीछे भाग रहा था और वो सारे लकड़बग्घे आपस में कह रहे थे, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। वो लड़का डरकर अपने घर की ओर बहुत तेज भाग रहा था। वो भागते हुए बार बार पीछे देख रहा था, जिस कारण भागते हुए वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वो पीछे मुड़ता है तो उसे लकड़बग्घों की लाल खूनी आंखें दिखाई देती है। जैसे तैसे खुद को संभाल कर लड़का फिर से उठकर भागने लगता है और बिना पीछे मुड़े इस बार वो अपने घर तक पहुंच गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। पता नहीं इतने सारे लकड़बग्घे मेरे पीछे कैसे पड़ गए। मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। ये कहानी है नोएडा शहर की, जहाँ ज्यादातर लड़के अपने परिवार से दूर आकर नोएडा में जॉब करने आते थे और अकेले रहते थे। और ऐसे ही टीटू भी वहाँ पर जॉब करने गांव से आया था। लेकिन कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। सीधा साधा टीटू भी शहर की चकाचौंध में आकर वैसा ही हो गया, बिल्कुल बिगड़ गया था। और वो रात दिन क्लब में जाने लगा और खूब मौज मस्ती करने लगा। जो भी पैसे वो अपनी जॉब से कमाता था वो उन्हें अपनी अय्याशी में उड़ा देता था। एक दिन ऐसे ही टीटू एक क्लब में जाता है और वहाँ पर मजे से शराब पी रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लकड़बग्घे आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करने लगते हैं। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। अरे भागो भागो यहाँ से, यहाँ पर जंगली लकड़बग्घे आ गए हैं, ये सबको मारकर खा जाएंगे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, मगर टीटू नशे में था। उसे होश ही नहीं था कि सब क्यों भाग रहे हैं। तभी एक लकड़बग्घा टीटू की तरफ तेजी से आया और उसे घायल करने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा लकड़बग्घा आ जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो टीटू की रक्षा कर रहा हो। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये जानवर यहाँ कैसे आ गए? तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और लकड़बग्घों पर जाल बिछा देते हैं, पर लकड़बग्घे उस जाल से छूट जाते हैं और खिड़की से भाग जाते हैं। टीटू जैसे तैसे अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है उसके शरीर पर खून लगा था। अरे ये मेरी गर्दन पर खून कैसे आ गया? टीटू की गर्दन से बहुत सारा खून बह रहा था। वो खून साफ करता है, तब उसे दिखाई देता है कि उसकी गर्दन पर शेर के पंजे और दांत लगे हुए थे। आखिर ये मेरे साथ क्या होता है? हमेशा ये जानवर के निशान कैसे आ जाते हैं? रात तक तो नहीं थे, अचानक कहां से आ गए? कल बार में तो लकड़बग्घे आए थे, पर उन्होंने तो मुझ पर हमला नहीं किया। फिर मुझे चोट कैसे लग गई? टीटू को अपनी जॉब पर जाना था, तो उसने डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझा और घर पर खुद ही इलाज करने लगा और उस पर पट्टी और ट्यूब लगाकर अपनी गर्दन को बांध लिया और जॉब पर चला गया। कुछ दिन बीत गए और उसका घाव ऐसे ही सही हो गया था। मगर फिर कुछ दिन बाद टीटू ऑफिस से घर जा रहा था। तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है और वो अपने दोस्त को फोन करता है। यार मेरी बाइक खराब हो गई है, प्लीज मुझे लेने आ जा। ठीक है भाई, आ रहा हूँ। टीटू अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर लकड़बग्घा की फौज दोबारा आ जाती है। वो आपस में बातें कर रहे थे। हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, चलो हमारे साथ। लकड़बग्घे आपस में जो भी बातें कर रहे थे टीटू को साफ सुनाई दे रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था आखिर ये सब इसके साथ कैसे हो रहा है। इन लकड़बग्घों की बात आखिर मुझे सुनाई कैसे दे रही है? इंसान भला जानवर की बात कैसे समझ सकते हैं? लकड़बग्घे उसके करीब आने लगते हैं। तभी एक तेज रोशनी टीटू की आंखों पर पड़ती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। टीटू डरता हुआ अपनी आंखें खोलता है और पीछे घूमता है तो उसके सामने उसका दोस्त था। यार
तू इतना डरा हुआ क्यों है? जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो कहाँ गए? कौन? तेरे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अरे अभी यहाँ बहुत सारे लकड़बग्गे थे, कहाँ गए वो? वो मुझे अपने साथ ले जाने वाले थे। भाई, तूने आज क्या ज्यादा पी ली? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? भला जानवरों की भाषा में इंसानों को कभी समझ आती है? चल घर चल अब। टीटू का दोस्त उसे बाइक पर बिठा देता है और उसे अपने घर ले जाता है। चल अब तू आराम से सो जा, सुबह ऑफिस में मीटिंग है तो जल्दी जाना होगा। ठीक है। टीटू सो जाता है। तभी उसे सपने में भी लकड़बग्घे दिखाई देते हैं जो उसके करीब आ रहे थे। टीटू डरकर बहुत तेज चिल्लाता है। यार सुनील, बचा मुझे, ये मुझे ले जाएंगे। टीटू का दोस्त सुनील भागता हुआ टीटू के पास आता है और उसे उठाता है। टीटू पसीने से लथपथ था। टीटू अपनी आंखें खोलता है। भाई तू ठीक तो है ना? और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? बात क्या हो गई? यार मुझे लकड़बग्गों की फौज बहुत परेशान कर रही है। दिन रात साए की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे यार, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये सब बस तेरा वहम है। उस क्लब के इंसिडेंट के बाद तू इतना डर गया है कि बस तुझे हर जगह वही दिखाई देता है। हाँ भाई, पर अगले दिन पता नहीं कैसे मैं खुद ही घायल हो गया, जबकि मुझे चोट भी नहीं आई थी। ये सब इत्तेफाक तो नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ वजह है। भाई कोई वजह नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। पता नहीं यार, चल अब मैं घर चलता हूँ। सुनील टीटू को बहुत रोकता है, पर टीटू उसकी नहीं सुनता और टीटू वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन टीटू ऑफिस से टैक्सी में आ रहा होता है और वो टैक्सी जंगल के रास्ते से होकर उसे ले जा रही थी। तभी अचानक टैक्सी अपना संतुलन खो देती है और बंद हो जाती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो टैक्सी के चारों टायर पंचर थे। ये कैसे हो सकता है? एक साथ चारों टायर कैसे खराब हो सकते हैं? सर आप यहीं रुकिए, मैं किसी मैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूँ। ड्राइवर वहां से चला जाता है। टीटू टैक्सी से उतरकर पैदल ही चलने लगता है। उसे कुछ दूरी पर एक कार की लाइट दिखाई देती है। टीटू खुद से बोलता है, लगता है ड्राइवर ने कार सही कर ली है और वो किसी और रास्ते से कार को आगे लेकर आ गया है। चलो मुझे कार के पास जाना चाहिए। वो देखता है ड्राइवर कार के अंदर ही बैठा है। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए? साहब मैंने कार के टायरों में हवा भर ली थी, कुछ देर तक तो चल ही लेंगे, इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से आगे आ गया। अंदर बैठ जाओ। टीटू कार के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर कार चलाता है। कार चलते चलते ही टीटू बाहर देखता है। शीशे की चारों तरफ लकड़बग्घे दौड़ रहे थे। वो ड्राइवर को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें गाड़ी के बाहर लकड़बग्घे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? कार के ड्राइवर ने पीछे गर्दन घुमाई। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।